तो जय हिंद साथियों, अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ही वीडियो साथियों है। ठीक, अगर आप क्लास 10th में अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो इस 15 सवाल में से आप कम से कम 10 का भी जवाब देके दिखाई तो मान लेंगे साथियों कि आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो रही है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के हम 15वें सवाल को स्टार्ट करते हैं साथियों ये जितने भी प्रश्न है हमारे मैथ के पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से साथियों सारा प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप 15 में से अगर 10 भी सही बनाते तो हम मान लेंगे कि हाँ आपका मैथ जो है तेज है साथियों, आपका तैयारी एकदम बिल्कुल शानदार हो रहा है। अगर आप 15 में से 10 नहीं बता पाते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी बेकार हो रहा है एकदम। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के वीडियो को हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए साथियों, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या साथियों। तो साथियों सबसे पहले अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो साथियों वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए जो 27 है ना वो 3 से विभाजित होता है, 1 से विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होता है। 27 तो कहियो नहीं होगा। ठीक है, 35 भी नहीं होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी 13 दिया है, ऑप्शन नंबर डी 56 दिया साथियों। देखिए तो इसमें 13 एक ऐसी संख्या है ना जो एक और 13 एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मारिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है, अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी जवाब था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। मौसा यानी HCF, क्या साथियों, मौसा यानी HCF। तो चलिए आप लोग डिस्कस करते हैं साथियों। दो लगातार संख्या, तो दो कोई लगातार संख्या ले लीजिए। मान के चलिए हमने पहला संख्या 1 ले लिया, दूसरा संख्या 2 ले लिया, लगातार लेना है। ठीक है, आप लगातार लेना है। तो जब इस संख्या का HCF निकालेंगे तो अपन लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है साथियों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर है। क्योंकि सभी कभी भी साथियों आप दो लगातार संख्याओं का अगर आप मौसा यानी HCF निकालते तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो साथियों मेरे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, परिमेय संख्या। तो इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए पहला नंबर है हमारा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि रूट में आ गया। ये दूसरा नंबर भी परिमेय संख्या नहीं होगा, तीसरा भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, चौथा भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, इसमें कोई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वही हमारा होगा। इसको ऐसे देना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, 2√3 बट्टा देना चाहिए था √3। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाता था, आपका बच्चा 2/1, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाता साथियों मेरे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगर यहाँ पे रूट दे दे तब। ठीक है, नहीं तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो गौर कीजिए साथियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। ठीक है, तो 2 और 4 का HCF निकालिएगा यानी मौसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि जब 2 और 4 का मौसा निकालेंगे तो कैसे मौसा निकालते, तो 4 में जब 2 से भाग लगेंगे, छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या से भाग लगता है तो कितना आ जाएगा साथियों, 2 दूनी 4 यानी कट गया। और जो यहाँ पे रहता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 2 देखिए तो कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 505 का आप लोग को फैक्टर कर देना साथियों। ठीक है, 505 का फैक्टर कीजिए तो कितना बार में होगा साथियों, तो सबसे पहले 5 से होगा, तो 5 एकम 5, इसको ऐसा से करते हैं, ऐसे करते हैं साथियों। ठीक है, गौर कीजिएगा। तो देखिए साथियों कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सीखिए। तो 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी 505 का अपन लोग फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर जब भी करते हैं सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, 2 से नहीं लगाते, 3 से नहीं लगाते, 4 से नहीं, 5 से लगाते हैं। तो कितना बार में आएगा, 5 एकम 5, 0 0 1, 100, 1001 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कितना 7 से भाग लगाते, तो 7 एकम 7 और फिर हम 7 चौक 28 3, 143 हो जाएगा। और फिर हम 11 से भाग लगा, सॉरी 11 से लगाते 11 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 गुना 13 करें तो कितना 143 हो जाएगा। यानी इससे कितने अभाज्य गुणनखंड रहते हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए तो कहाँ दिया हुआ साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 7। तो साथियों कितना हो जाएगा, अब हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर साथियों। अगर आपका 5 प्रश्न में से 5 प्रश्न सही हुआ तो समझिए कि आपका तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल। गौर कीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 8670 दिया है और उसका मौसा हमको 17 दिया, तो उसका लौसा ज्ञात कर दीजिए। तो गौर कीजिए साथियों, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया, 8000। गौर कीजिएगा साथियों, कितना 8670 दिया हुआ है बराबर मौसा कितना दिया, 17 दिया। लौसा अपने को निकालना है तो लौसा लिख देंगे, गुण लौसा। ये 17 को उधर भेजिएगा, कितना इधर भेजिएगा तो कितना, इसको भाग लगा देंगे तो
8670 में जब 17 से भाग लगे तो कितना आएगा मेरे साथियों? तो कितना आ जाएगा आपका 510 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आपका ये प्रश्न सही हुआ तो बिल्कुल शानदार तरीका, बहुत मजा आ गया आपको, ये प्रश्न भी सही हुआ होगा साथियों, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या है? अनुपात है। तो सभी क्वेश्चन को हम एकदम सॉल्व करके देखेंगे साथियों, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग अगर मौसा इसका निकालते हैं, ठीक है, तो मौसा आप इसका निकालिएगा साथियों, गौर कीजिएगा। चलो करते हैं। तो साथियों इसका मौसा कितना है? तो इसका मौसा आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और लौसा कितना आ जाएगा? तो लौसा कितना है साथियों? लौसा आपका आ जाएगा 264। कितना? 264 आप लोग निकालिए साथियों, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा और मौसा का अनुपात निकाल के क्या करेंगे हम लोग? 264 बट्टा लिख देंगे 2, कटाएंगे तो कितना आएगा मेरे साथियों? 132/1 आएगा। 132/1 आएगा, और 132 को हम लिख सकते हैं, 132 को हम लोग ऐसे 132/1 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 132:1 साथियों। तो देखिए 132:1 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका दिया है कि 132:1। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2:22। ऑप्शन नंबर सी दिया है 8:6। और ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 12:13। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने निकाल लिया साथियों, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो पाई है, तो पाई क्या है साथियों? तो ध्यान रखिएगा साथियों, पाई जो हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई परिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। सॉरी मिच्चा से ये जो पाई है ना साथियों, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। गौर कीजिएगा मेरे साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पाई जो है हमारा वो क्या? पाई हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वो हमारी परिमेय संख्या है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाई क्या है? तो जब भी आपको क्वेश्चन है कि पाई क्या है, तो पाई बोलेगा अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई की मान है वो क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरा? 9 नंबर प्रश्न। आइए साथियों देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो लौसा ए बी का लौसा क्या होगा? तो गौर कीजिए साथियों, अभाज्य संख्या का लौसा हमारा क्या होगा हमेशा? तो लौसा ना पूछ रहा है, तो लौसा इसका ए गुने बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। जैसे मान के चलिए ए है और बी है, इसका हमको लौसा निकालना है, तो ये नहीं भाग लगे तो ए गुने बी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा इसका एलसीएम साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न साथियों मेरा। 10 नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि संख्या 2.113113113 है, कौन सी संख्या है साथियों? गौर कीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए दिया है साथियों कि पूर्णांक संख्या है, कि ऑप्शन नंबर बी दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दिया अपरिमेय संख्या, की इनमें से कोई नहीं साथियों। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है संख्या, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी मेरे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या पढ़ते हैं साथियों। अगर आपका 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न सही हो तो समझिए कि बिल्कुल आपका तैयारी एकदम जम के है, अच्छा से आपका एकदम 400 प्लस आने वाला है नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का मौसा ध्यान रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया 1 दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया 3, ऑप्शन नंबर गौर कीजिए साथियों, ऑप्शन नंबर डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मेरे शेर और न्यूज हमेशा कि जब भी अभाज्य संख्या कहे तो अभाज्य संख्या का मौसा हमारा क्या हमेशा 1 होता है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों मेरे? 12 नंबर प्रश्न। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या है मेरे साथियों? आपको यह बता देना साथियों। देखिए √17 है, √17 गौर कीजिए, √17 को बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो √17 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा आगे क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है √100। तो √100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √10 10 × 10। और जब 2 संख्या रहता है रूट में तो उसको जब 2 संख्या सेम रहता है तो एक संख्या बाहर निकलता है, 10 हो जाएगा इसका। ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या? ये परिमेय हो जाएगा। ये भी √4 है तो √4 को बाहर निकालें तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या। √16 और रूट हमारा 25 है, तो √16 को बाहर निकले तो कितना हो जाएगा? 4, और √25 को बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, √17 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। कोई दिक्कत? नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न मेरे शेर और सेनियो क्या कहता है ये देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न अपन का कहता है साथियों कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? देखिए तो आपको जो भी मतलब दिया रहे ना हमारा बहुपद, उस बहुपद में क्या करना है आपको? जो भी हमारा ये दिया रहे पद, तो उस पद में क्या करना है आपको? तो सम पूर्णांक ना पूछ रहा है तो कोई संख्या भरी है, अगर आपका सम संख्या जाता है तो चेक हो जाए कैसे हमारा सम पूर्णांक होगा, ठीक है साथियों। देखिए 2p + 1 ये हमारा क्या विषम पूर्णांक हो जाता है। कि हमारा p भी क्या, हमारा p भी होता है हमारा क्या, एक विषम पूर्णांक हो जाता है। और p + 1 ये भी हमारा क्या होता है? एक विषम पूर्णांक होता है। लेकिन 2p जो होगा क्या होगा? एक सम पूर्णांक होगा। p के स्थान पर अगर आप कुछ भी भरिएगा साथियों मेरे, कुछ भी भरिएगा तो आपको हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। आप भर के देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द मेरे राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग का क्या कहता है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? प्रश्न मेरे साथियों बहुत ईजी प्रश्न है। कहता है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित। तो ये क्वेश्चन आपका एपी के अनुसार बनेगा साथियों। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो कितने 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है मेरे साथियों, गौर कीजिएगा।
तो साथियों ये जो क्वेश्चन बनेगा क्या एपी के अनुसार बनेगा साथियों, ठीक है। एपी का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। आप लोग जानते देखिए कह रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या कौन सी जो 3 से विभाजित होगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद 15 आएगा और अंतिम क्या हो जाएगा, अंतिम आपका 99 हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों, आपका अंतिम 99 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा साथियों, अंतिम आपका 99 हो जाएगा। गौर कीजिएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या आपका 99 हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो हमसे ए का मान क्या हो जाएगा, आपका ए का मान हो जाएगा 12, डी का मान हो जाएगा 15 में से 12 घटेगा तो कितना, डी का मान आ जाएगा 3 और अंतिम पद यानी ए एन आपका क्या दिया है, तो ए एन आपका दिया है 99, ठीक है। आप लोग फार्मूला जानते हैं एपी का, नहीं जानते तो यहाँ सीख लीजिए। जब भी आपको पदों की संख्या निकाले तो क्या होता है, ए एन बराबर होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबके जगह मान भर दीजिए आपका, और आपका मान एन का मान निकाल देना, तो आपका एन का मान कितना देगा मेरे साथ, तो आपका एन का मान आपका 30 आ जाएगा। आपको निकाल के देख लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा सर अपन नहीं बना, हम उसका एकदम अच्छा से वीडियो लाके चाहे शॉर्ट्स में बना के डाल देंगे साथियों, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है, तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दो अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों, और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न अगर गलती हो तो समझिए कि जिंदगी आपका झंड है। कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगी साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न गलत हुआ तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो गया, ठीक है। तो साथियों हमारा प्रश्न खत्म हुआ साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे साथियों। गौर कीजिएगा, सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे साथियों। जो प्रश्न नहीं बना उसको मतलब आप ट्राई कीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। अगर 15 में से 15 सही हुआ तो गौर कीजिएगा साथियों, अगर आपका 15 में से 15 सही हुआ तो आप 1 दबाएंगे। अगर आपका गौर कीजिएगा साथियों, अगर आपका 15 में से अगर 10 से अधिक और 10 से अधिक और 14 से कम हुआ तो आपका 2 दबाएंगे। अगर आपका 10 से नीचे तो आप 3 दबाइएगा साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देके जाता हूँ साथियों। क्वेश्चन क्या है साथियों, कि क्वेश्चन आपका यह है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए कौन सी है। क्या बताना साथियों आपको, कि सबसे छोटी, यहीं पे जाएगा सबसे छोटी सम संख्या आपको बताना है, ठीक है। कौन सी है, हम उसका ऑप्शन नहीं देंगे, आपको कमेंट करके बताना है साथियों, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न का जवाब। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते साथियों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट से। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है मेरे साथियों, तो जय हिंद साथियों, ठीक है साथियों, जय हिंद।